यहाँ तक कि वो फिरौन के चुंगल से छुटकारा पा चुके थे, लेकिन उन लोगों ने नाकाबिले बयान रंज वाली जिंदगी गुजारी थी। ये बस एक बच्चे की जिंदगी का नुकसान नहीं था, बल्कि हजारों बच्चों को फिरौन की बेरहम फौज ने मौत की घाट उतार दिया, वो भी उनके वालिदैन की नजरों के सामने। ये मिस्र का दस्तूर था। लिहाजा एक बहुत वसी ग्रोह था दुखी वालिदैन का, उनका जो अब मिस्र से फरार हो रहे थे। ठीक है, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें निकलने में मदद की थी। अब चूंकि वो दूसरी तरफ पहुंच गए हैं तो क्या उनका दुख खत्म हो गया? नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें खिताब देने चाहते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि इस खुतबे में उन्हें सब्र की तलकीन की जाएगी, क्योंकि जब कोई गमज़दा होता है तो अमूमन हम उसे क्या कहते हैं कि भाई सब्र करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कैसे। सब कहते हैं सब्र करो, सब्र एक मकसद है, ये बताने से नहीं आ जाता, आपको वहाँ खुद पहुँचना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई सब्र करो और अगला बंदा कहे हाँ ठीक है कर लिया। ऐसा नहीं होता, आप ऐसा कर नहीं सकते। जब बंदा ये कहे कि अभी भी नहीं हो रहा, आपको कुछ और काम करने पड़ते हैं जो आपके अंदर सब्र पैदा करते हैं। मालूम होता है कि सब्र करने के लिए किसी खास लायअमल का होना ज़रूरी है। सब्र कैसे करना है या सीखना पड़ता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद हो, इसकी नशोनुमा करनी होती है, अपने अंदर बिल्ड करना होता है। तो जो सवाल इस खुतबे में मुझे महसूस होता है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस खुतबे में हमें सब्र कैसे किया जाए इसका हल बताया है। देखा जाए तो सहरा के दरमियान थे और उनके पास खाने को कुछ नहीं था। वो जिस भयानक वक्त और सदमे से गुजरे थे वो अलग था, पर फिर इरशाद हुआ वक़ाल रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तुम्हारा रब कहता है अगर तुम थोड़ा सा भी शुक्र अदा करो, थोड़ा सा भी, वो गारंटी देता है या वो कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए इजाफा कर दूंगा, मैं तुम्हें बहुत 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 अता करूंगा। उसने क्या कहा? तुम्हें क्या करना चाहिए? सब्र करो? नहीं, शुक्र करो। आप कैसे उन लोगों से कह सकते हैं जिन्होंने अपनी भयानक जिंदगी गुजारी है? आप मिंबर पर चढ़कर उनसे क्या करने को कह रहे हो? शुक्र अदा करो। आपको शुक्रगुजार बनने की जरूरत है। यह है दरअसल रंजो मलाल को दूर करने का हल। सोच को सब्र करने के बजाय शुक्र करने की तरफ लेकर जाना, क्योंकि सब्र करने का मतलब है कि आप अपनी मुसीबत के बारे में सोचोगे और फिर आप उस पर सब्र करने की कोशिश करोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों की सोच का ज़ाविया ही बदल दिया। यह कहा कि अपनी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों पर तवज्जो ना दो, बल्कि अपनी जिंदगी में होने वाली अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। और जब आप जिंदगी में रोनुमा होने वाली अच्छी चीज़ों के मुतालिक सोचेंगे तो आप उसका क्रेडिट किसको देंगे? अल्लाह अज़्ज़ा वजल को। और जब आप अल्लाह ताला को क्रेडिट देंगे तो इससे आप शुक्रगुजार ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। और जब आप शुक्र करने लग जाएंगे तो उससे क्या आसान हो जाएगा? सब्र करना आसान हो जाएगा। जब शुक्र नहीं होगा तो सब्र करना भी नामुमकिन है। वो कहते हैं ना कि परिंदा एक पर के सहारे नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसकी एक वजह, क्योंकि शुक्र के बगैर ये लोग अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते थे। और अल्लाह ताला ने क्या ही खूबसूरत बात इस आयत में फरमाई है। उन्होंने फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करते हो मैं वादा करता हूँ लअज़ीदन्नकुम, कसम खाता हूँ। यहाँ अलिफ का इस्तेमाल हुआ है, लअज़ीदन्नकुम फेल के मज़बूत सीगे का इस्तेमाल हुआ है। और अल्लाह अमूमन अलिफ का इस्तेमाल नहीं करते कुरान में, बहुत रेयर है ऐसा, ठीक है। मगर उन्होंने फरमाया अगर तुम जरा बराबर भी शुक्र करते हो, यहाँ भी गौर करें तो फेल माजी है, लइन शकरतुम, अगर तुमने इतना भी किया तो मैं बार बार यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा, इजाफा कर दूंगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब आप कहते हो कि मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा या इजाफा कर दूंगा, तो क्या इस जुमले की कोई सेंस बनती है? कोई पूछ सकता है कि भाई क्या मतलब है? तुम मुझे किस में बढ़ाना चाहते हो? वजन में, इल्म में, हिकमत में या सब्र में? तुम मुझे किस में बढ़ाना चाहते हो? दौलत? हाँ, इसमें मैं दिलचस्पी रखता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस खुतबे में मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इस आयत में कहा कि अगर तुम सिर्फ थोड़ा सा ही शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें यकीनन बढ़ा दूंगा, तुम सबको। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने ये जवाब नहीं दिया कि किस में। ज़्यादा यज़ीदु हाज़िल फ़िअल यहताजु इला तमीज़, फ़िअल को मफ़ूल की ज़रूरत होती है। जैसे हम कहते हैं कि रब्बी ज़िदनी क्या? इल्मन, ना कि वज़नन। हम ये नहीं कहते कि हमें वज़न में बढ़ा दे, नहीं, हमें इल्म में, मुझे इल्म में बढ़ा दे। इस आयत में अल्लाह वादा करते हैं कि वो बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस में, क्योंकि हर कोई अपनी चाहत के मुताबिक अपने मामलात में बढ़ना चाहता है। वो कहते हैं कि तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं तुम्हें उसी में बढ़ा दूंगा। तुम में से किसी को औलाद में बढ़ा दूंगा, तुम में से किसी को मैं सब्र में बढ़ा दूंगा, तुम में से किसी को मैं ताकत में बढ़ा दूंगा, या इल्म में, रिज़्क़ में, खुशी में मैं बढ़ा दूंगा, जिसमें भी तुम चाहते हो, ठीक है। क्योंकि उदासी तब होती है जब कुछ ख़त्म हो जाए, है ना। जब कुछ कम होता है मैं उसे बढ़ा दूंगा, तुम्हें बस शुक्रगुजार बनना है।
وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سبحان اللہ. اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ نے یہاں شرطیہ جملہ نہیں کہا. جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے if then statement، اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا. جیسے اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا، رائٹ. بٹ اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ پھر کیا ہوگا. یہ اللہ کی رحمہ ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ. اللہ نے دین نہیں ڈالا، یہ اس کی رحمہ ہے. اگر آپ کسی اور چیز کا شکر نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہاں پھر کیا ہوگا نہیں کہا. اور اگلا جملہ شروع کر دیا ان عذابی لشدید، نہیں کہا فإن عذابی لشدید. اگر وہ کہہ دیتے فإن عذابی لشدید تو اس کا مطلب ہوتا کہ پس آپ کو سزا ملے گی. اللہ نے وہاں فا نہیں کہا. ہر حرف قرآن میں، ہر حرف ناقابل یقین ہے.